नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे इन्वेस्टर्स हसल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स है बेसिकली। बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे आज इन दोनों का। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेडिंग आप करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है FNO करके। जो इंटरेस्टेड जो बेसिकली स्टार्ट ही कर रहे हैं उन लोगों को नहीं आइडिया होता है F&O का, बट बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको स्टॉक मार्केट का तो आइडिया होता है, उनको एक्चुअल जो शेयर्स में जो ट्रेड करते हैं उनका पता होता है, बट उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नहीं पता होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप डील करके ट्रेड करके आप कैसे कमा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज ब्रीफली। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वी कैन से इट्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो आपका जो नेम ही है सर, नेम के अंदर ही इसका डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स, मीन्स कि डिराइव करता है जो अपनी वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट्स। वो एसेट सर कुछ भी हो सकता है। वो एसेट आपका एक मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें हो सकती है, वो आपका डीमैट फॉर्म में शेयर्स हो सकते हैं, वो आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। बट यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में हम स्टॉक डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये शेयर्स के लिए डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारे बेसिकली शेयर्स से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है सर बिटवीन टू पार्टीज़। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, वहाँ पे दो पार्टीज हमारे इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी जो है अंडरटेक करती है टू परफॉर्म थिंग्स एंड दूसरी पार्टी वहाँ पे सेम टाइम पे एग्री करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है उन चीज़ों को अंडरटेक करने के लिए। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की बात करें सर, 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स हमारे अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप एंड ऑप्शंस। स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में सर हमारे फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड नहीं, आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये तो आपके कॉमनली स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड एंड स्वैप हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट वो हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स के साथ। फ्यूचर्स क्या है, कैसे काम करते हैं। फ्यूचर में क्या है, आप एक फ्यूचर डेट पे एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सेल करेगा एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एट ए स्पेसिफिक प्राइस। एट द सेम टाइम बायर ये अंडरटेक करता है, ये एग्रीमेंट करता है कि वो बाई करेगा उस फ्यूचर डेट पे, सेम फ्यूचर डेट पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, एंड प्राइस आपका वहाँ पे लॉक होता है। डेफिनेशन की बात करें, इट्स अ लीगल एग्रीमेंट टू बाई और सेल ए पर्टिकुलर कमोडिटी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए स्पेसिफाइड टाइम। टाइम आपका स्पेसिफाई रहता है इन फ्यूचर। नेम में सर इसका डेफिनेशन है, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कमोडिटी की बात करें यहाँ पे, तो वो कमोडिटी हमारे कंटेक्स्ट में आपके शेयर्स है। एंड इसका जो टाइम जो रहता है सर, टिपिकली 90 डेज़ का टाइम रहता है किसी भी फ्यूचर का। कैसे 90 डेज़ का टाइम रहता है वो हम आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्यूचर की बात करें सर, 3 आपके इसमें टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक हमारा नियर मंथ फ्यूचर होता है, एक हमारा नेक्स्ट मंथ फ्यूचर होता है, एंड एक हमारा फार मंथ फ्यूचर होता है। सो व्हाट इज़ नियर मंथ? बेसिकली नियर मंथ फ्यूचर का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे जो हमारा टाइम जो ड्यूरेशन है, जो करंट मंथ है उसका लास्ट थर्सडे सर इसका मेच्योरिटी डेट रहता है। लास्ट थर्सडे इज़ योर मेच्योरिटी डेट। अगर हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात करें, दैट इज़ योर नियर मंथ फ्यूचर। नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात करें तो नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो डेट उसका मेच्योरिटी डेट होता है, दैट इज़ योर नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। एंड फार मंथ की बात करें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मीन्स कि जो थर्ड मंथ है हमारा, उसका लास्ट थर्सडे पे जो आपका फ्यूचर जो एग्रीमेंट जो रहता है वो हो जाता है हमारा फार मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द थर्ड मंथ। सो दैट इज़ योर फार मंथ। अब सर हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों हम एक्चुअल आपके जो शेयर्स है उनको बाई ना करके हम फ्यूचर्स को बाई क्यों करते हैं। देखिए, आपके पास ऑप्शन होता है कि लेट्स सपोज हम एक पर्टिकुलर शेयर लेते हैं कि हमारा अशोक लेलैंड का शेयर जो आज की डेट में 65 टू 67 के बीच में वेरी कर रहा है। 60 लेट्स सपोज कि वो 70 रुपीज़ का आपका अशोक लेलैंड का शेयर है।
आज की डेट में आपको वो स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जो करंट प्राइस है दैट इज़ योर स्पॉट प्राइस। आज की डेट में वो आपको 70 रुपीज़ का मिल रहा है। अब आपको ये लगता है कि वो आज से, अगर हम नियर मंथ की बात करें, मीन्स कि आने वाले टाइम पे, जैसे अभी हमारा अगस्त अगर चल रहा है तो हमारा नियर मंथ जो फ्यूचर रहेगा वो 27 अगस्त का रहेगा। मीन्स कि जो हमारा इस मंथ का लास्ट थर्सडे है, जो अगस्त का लास्ट थर्सडे है, उस डेट पे आपको लगता है कि वो शेयर आपका 95, या आपको लगता है कि वो शेयर हमारा 90 रुपीज़ का हो जाएगा, जो आज की डेट में 70 रुपीज़ का है। तो आप उसका फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, आपके पास एक डेट आ गई कि 27 अगस्त, उस डेट पे आपको लगता है कि 90 रुपीज़ का प्राइस रहेगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसका फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो ये फ्यूचर आपके कंपैरेटिवली कम प्राइस पे रहते हैं। मींस कि अगर आपने वो फ्यूचर आप परचेज़ करते हैं तो आप इस डेट पे, आप जो 27 अगस्त है उस डेट पे आप जो शेयर है वो 90 रुपीज़ में आप परचेज़ कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो 90 का जो आपका जो शेयर है वो 90 का ना हो कि वो 80 रुपीज़ का है या वो 100 रुपीज़ का है। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है, इसी यही बेसिस होता है आपका फ्यूचर को डिटरमाइन करने का। अगर आपको लगता है कि मूविंग जो ट्रेंड है आपका वो अपवर्ड ट्रेंड है एंड आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं, तो आज की डेट में, और आप फ्यूचर में सर पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे, फ्यूचर में आप बाई क्यों करेंगे? फ्यूचर में बाई करने का रीज़न ये भी रहता है कि आपको ये एक्चुअल जो शेयर प्राइस है उससे कम में मिलता है। अगर आपका जो शेयर प्राइस है अशोक लेलैंड का वो अगर 70 रुपीज़ पे उसका स्पॉट प्राइस है, तो उसका फ्यूचर आपको 10, 12 या 50, मतलब काफ़ी कम मार्जिन पे आपको 20 to 30% पे आपको उसका फ्यूचर मिल जाएगा। उस फ्यूचर की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, वो भी विद टाइम उसके प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं डेली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द शेयर। रीज़न बीइंग क्योंकि अपनी वो वैल्यू ही डिराइव करता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। जो यहाँ पे आपका अशोक लेलैंड का शेयर है उसकी वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगी। अगर आपके शेयर की वैल्यू अप हो रही है तो आपके फ्यूचर की वैल्यू भी फॉर श्योर अप होगी। अगर आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो रही है तो आपकी फ्यूचर की वैल्यू भी वहाँ पे डाउन होगी। तो यहाँ पे हम गेन करते हैं, जो फ्यूचर मार्केट फ्लक्चुएशंस है उनसे आप गेन करते हैं। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, लोअर प्राइस पे आप ट्रेड करते हैं काफ़ी, जो आपका करंट जो शेयर प्राइस होता है उससे कम प्राइस पे आप पूरे शेयर को होल्ड करते हैं एंड आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप 27 अगस्त तक ही होल्ड करेंगे। आपने अगर लगता है कि आपको 20th या 21st पे अगर आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट मार्जिन बना लिया है, आपने जो शेयर था वो 10 रुपीज़ का परचेज़ किया एंड ट्रेंड हमारा ऐसा है कि वो आपको 15 या 20 रुपीज़ का आपका फ्यूचर हो गया, तो आप उसको आज की डेट में सेल ऑफ कर सकते हैं और आप एक्चुअल शेयर होल्ड किए बिना ही आप वहाँ पे गेन अपना कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन हमारे क्या रहते हैं सर, नेम में ही देखो, कोई भी डेफिनेशन आपको नेम में ही मिल जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और डेरिवेटिव होता है दैट गिव्स बायर जो होता है द ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस प्रायर टू और ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या रहता है, ऑप्शन के अंदर आपके पास आप जो डेट होती है, जो फ्यूचर डेट होती है, जिस डेट का ऑप्शन होता है, आप उससे पहले भी अपना ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। मीन्स लेट्स सपोज कि सेम अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें अशोक लेलैंड की, आपने अगर 27 अगस्त का आपके पास ऑप्शन है तो आप जो अपना शेयर है उसको आज की डेट में भी आप परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एंड ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन के अंदर सर कमाल की बात ये होती है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन टू बाई और ऑप्शन टू सेल दोनों टाइप के ऑप्शन आप परचेज कर सकते हैं। इसमें से एक हमारा कॉल ऑप्शन होता है, मीन्स की राइट टू परचेज, एक आपका पुट ऑप्शन होता है, मीन्स की राइट टू सेल। अब इसमें बायर जो होता है, बायर एंड एक होता है हमारा सेलर। यहाँ पे हम बायर जो होता है, बायर का क्या रोल रहता है, लेट्स सपोज कि आपने वो शेयर सेल करना है, मीन्स कि आपने जो कॉल ऑप्शन अगर आपने अंडरटेक किया है, सामने वाली पार्टी आपको सेल करने के लिए ओब्लाइज्ड है। मीन्स कि आपने उसको एक पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम दिया है कि मैं आपको आज की डेट में इतना टोकन देता हूँ, इतना मैं आपको प्रीमियम देता हूँ, बट मैं ये शेयर आपसे इस डेट तक, इस पर्टिकुलर डेट तक मैं आपसे कभी भी इतने प्राइस पे परचेज कर सकता हूँ। मीन्स कि आपका लेट्स सपोज आपका 70 रुपीज़ का आपका शेयर है अशोक लेलैंड का, आपका जो ऑप्शन है वो 75 रुपीज़ का है। आज से 10 दिन बाद की डेट हम रख लेते हैं कि वो आपका 27 या 28 अगस्त को आपका हमने प्राइस रखा हुआ है कि वो 80 रुपीज़ है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने एक प्रीमियम पे किया जो आपका कैलकुलेट हो जाता है। लेट्स सपोज कि आपका 5 रुपीज़ का प्रीमियम है।
अब आज से 4 दिन बाद क्या होता है, आज से 4 दिन बाद की जो आपका जो शेयर की जो वैल्यू है वो 85 रुपीज़ अगर हो जाती है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस शेयर को 80 रुपीज़ में परचेज़ कर पाएंगे। एंड आपका जो अंडर राइटर है वो ओब्लाइज है कि वो आपको 80 रुपीज़ में ही सेल करेगा एंड आप अपना वहाँ पे 5 रुपीज़ का स्पॉट गेन आप कर जाएंगे। अगर बायर के पास, अब सर कॉल एंड पुट का थोड़ा सा डेफिनेटिव वे में कर लेते हैं। बायर के पास क्या रहता है सर, राइट रहता है कि वो बाई करेगा स्टॉक को एट ए सर्टेन प्राइस। एंड सेलर की बात करें तो उसके पास ऑब्लिगेशन होता है कि वो स्टॉक को सेल करेगा एट ए सर्टेन प्राइस, बट बायर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो बायर के पास अगेन एक राइट होता है स्टॉक सेल करने के लिए सर्टेन प्राइस पे, बट सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करें उसके पास ऑब्लिगेशन है कि उसको बाई करना पड़ेगा। अगर बायर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो सेलर को वो परचेज करना ही पड़ेगा। ऑप्शन आप क्यों पिक करते हैं आप इंस्टेड ऑफ शेयर्स? जहाँ पे शेयर की वैल्यू आपकी, लेट्स सपोज अशोक लेलैंड का शेयर आपको 70 रुपीज़ में मिल रहा है, वहीं पे ये ऑप्शन जो है आपको 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑफ आप कितना जो प्राइस के क्लोज है या कितना प्राइस से दूर है। जितना आप प्राइस से दूर हो जाएंगे आपका ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो उतना ही कम हो जाएगा। जितना आप स्पॉट प्राइस के क्लोज रहेंगे आपका जो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बड़े ही जो लोअर ऑप्शन जो होता है प्रीमियम, उस पर आप गेन कर सकते हैं सर बहुत। यहाँ पे जो आपका गेन होता है वो मल्टीपल्स होता है कंपैरेटिवली। अगर आपका शेयर 5 रुपये से ऊपर गया है तो आप ऑप्शन पे सर काफ़ी, आपका ऑप्शन अगर वहाँ पे आपने जस्ट 5-6% का अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम रहा है, आप सर वहाँ पे एटलीस्ट आप 8 to 10 टाइम्स आप वहाँ पे अर्न कर जाएंगे। बट शेयर आपका ऑल्दो आपका 5 रुपीज़ ही इंक्रीज हुआ, शेयर में आपका अगर 5% की भी ग्रोथ है, 10% की ग्रोथ है, आपका प्रीमियम एटलीस्ट आपको 2-3 टाइम्स वहाँ पे गेन दे के जाएगा। आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। मैच्योरिटी से पहले भी अगर आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ऑप्शन। एंड एक्चुअल शेयर आपको यहाँ पे भी होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना होल्ड किए एक्चुअल शेयर को आप गेन कर सकते हैं। एंड ऑब्लिगेशन नहीं है, जस्ट आपके पास राइट है एक्सरसाइज करने का। जो भी बायर जो होता है ऑप्शंस का, उसके पास हमेशा एक राइट रहता है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑब्लिगेशन सेलर के ऊपर होता है। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में दोनों पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। बायर के ऊपर बाई करने का ऑब्लिगेशन, सेलर के ऊपर सेल करने का ऑब्लिगेशन है। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा सर। एंड अगर आपने वीडियो को, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कोई भी सर आपके सजेशंस है, फीडबैक है, आप कमेंट कर सकते हैं और यू कैन ईमेल अस। That is, our email ID is investorshustle@gmail.com, and thanks for watching us. Stay connected, keep learning and keep growing, and चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच।